नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 14। सरसों के बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से एक स्टेबिलिटी सी बनी हुई है। बाज़ार ना कोई बड़ी गिरावट दिखा रहा है, ना कोई बड़ी बढ़त दिखा रहा है और एक सीमित दायरे के अंदर यानी 20-30 रुपये घटबढ़ के साथ कारोबार चल रहा है। प्लांटों की गतिविधियां कुछ अलग हैं, वो एक अलग विषय है। मैं मंडियों की बात करता हूं तो मंडियों के अंदर आप देख रहे हैं कि जयपुर का भाव 8500 पर स्टेबल है। चरखी दादरी दिल्ली भी स्टेबल चल रहा है। 8000 के आसपास भरतपुर मंडी का भाव स्थिर सा रहता है। कभी 8016 हो जाता है, कभी 8030 हो जाता है। आज थोड़ा सा 8000 से 20-22 रुपये कमज़ोर हुआ है। 7993 रुपये खुला है। कल की तुलना में 20-22 रुपये कम है, लेकिन 8000 से ज़्यादा कम नहीं है, 5-7 रुपये कम है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो सरसों के फेवर में हैं। स्थितियां मजबूत है और हालात जो जिस तरह के बनते जा रहे हैं, शॉर्टेज जिस तरह की पैदा होती जा रही है, उससे जाहिर है, उससे लगता है कि सरसों में और सरसों के तेल में और सरसों के खल में, इन तीनों उत्पादों के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब तक की अगर बात करें, मार्च से हमने इस सीज़न की शुरुआत की थी और इस सीज़न के चलते अब तक मार्च से लेकर यानी जुलाई एंड तक आप मान सकते हैं, जुलाई के अंत तक कह सकते हैं कि सरसों की जो आवक है, टोटल आवक, वो हो चुकी है लगभग 72-73 लाख टन। सरकार या एजेंसियां या सरकारी जो तंत्र के साथ मिलकर के काम करने वाली एजेंसियां हैं या तेल संगठन हैं, वो मानते हैं कि कुल 110 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है। हमारा इस आंकड़े से कोई सहमति नहीं है। आप जानते हैं कि हम 100 से नीचे मानते हैं, लेकिन चलिए वो सरकारी या इस एजेंसी का मान लेते हैं 110 है। और उसके बाद फिर 27-28 लाख टन सरसों बचता है। उसमें किसान भी आता है, उसमें व्यापारी भी आता है, उसमें स्टॉकिस्ट भी आता है, उसमें तेल कंपनियां भी आती हैं, प्रोसेसर्स भी आ जाते हैं। सारा सब कुछ मिला करके ये 27-28 लाख टन सरसों बचता है। और हमारे सामने अभी 6.5-7 महीने का समय बाकी है जब नई फसल आएगी। और नई फसल आने से पहले तो ये फैसला होगा कि बिजाई कैसी होगी और बिजाई के बाद मौसम उस पर कैसा रहेगा, तो उत्पादन आगे घटेगा या बढ़ेगा। ये सब चीज़ें बिजाई शुरू होने के बाद या बिजाई समाप्त होने के बाद आपको कहना चाहिए कि पता लगेगा कि क्या स्थितियां रहने वाली है। लेकिन एक बात तय है कि पाइपलाइन इस बार बिल्कुल खाली है, सरसों की भी, सरसों तेल की भी, खल की भी। तो पाइपलाइन खाली होने की वजह से जो अगला सीजन आने वाला है उसमें सरसों का बाजार मजबूत रहने की संभावना बनती है। 72 लाख टन सरसों आ चुका है। 60-62 लाख टन सरसों क्रशिंग में जा चुका है, यानी उसका तेल बन चुका है, खल बन चुकी है, प्रोसेसिंग में चला गया है, क्रशिंग में चला गया है। अब बचा ही कुछ नहीं है, तो सरसों की डिमांड तो अब आनी है, यानी सरसों तेल के खपत का सीजन तो अब आना है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सरसों तेल जो आज 1700 के लेवल पर है, जयपुर कच्ची घानी का भाव, ये बहुत जल्दी आपको 1800 देखने को मिल सकता है, यानी 180 रुपये किलो। 170 वाला 10 रुपये किलो तो 5-7-10 दिन के अंदर बढ़ ही सकता है। इसी तरह से अगर खल की बात करें तो खल 3150 के आसपास जयपुर का भाव इस समय चल रहा है। चरखी दादरी में जो आज का भाव है वो है 3160 रुपये। और इसके अंदर भी मुझे लगता है कि 100 रुपये तक बाजार महीने भर के अंदर बढ़ना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये अलग विषय है। और रही बात सरसों की, तो सरसों जैसे जयपुर का भाव 8500 पर स्थिर खड़ा है, 8000 पर सरसों भरतपुर का भाव स्थिर खड़ा है। ये दोनों भाव आगे चलने चाहिए। 200-300 रुपये की तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। पूरे सीजन के अंदर एक तेजी का मोमेंटम बना रहने की संभावना है, लेकिन बीच बीच के अंदर छोटे छोटे करेक्शन आते रहेंगे। जिस दिन कोई बड़ी आवक हो गई उस दिन थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। आज भी 2.5 लाख बोरी की आवक हुई है, 2.5 लाख गट्टे कहना चाहिए, 2.5 लाख गट्टे की आवक हुई है। और ये कोई आवक ऐसी नहीं है जो भाव के ऊपर दबाव बना सके। ये जो आज थोड़ी सी सरसों के अंदर गिरावट भरतपुर में या कुछ और मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है, उसके पीछे कारण ये है कि सोयाबीन के अंदर बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। लगभग 300-350 रुपये की गिरावट आज एक दिन के अंदर आई है। तो वो उस गिरावट के प्रभाव से सरसों के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। आइए कुछ मंडियों की स्थिति, कुछ प्लांटों की स्थिति आपके समक्ष रखते हैं। बार बार 1-2 सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, वो उसका भी एक रिपीटेड उत्तर मैं दे देता हूं। यानी
दोहरा करके मैं वो बता देता हूं कि अब ऊंचे भाव पर, हर उछाल पर आपको थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेकर के चलना चाहिए। सारा माल एक साथ नहीं बेचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। भरतपुर का भाव 7,993 रुपये, जयपुर 8500 रुपये, दिल्ली 8,375, चरखी दादरी 8,350, अलवर 8,050, बरवाला 7,500, हिसार 7,800 से 8,000, और मोरेना मंडी 8,000, ग्वालियर 7,900, खैरथल मंडी 8,020, टोंक 7,940, निवई 7,950, सिवानी 8,100, नडवई 7,993, केरली मंडी 8,000, गंगापुर सिटी 8,075, रेवाड़ी 8,000, सुमेरपुर मंडी 8,540, धौलपुर मंडी का भाव 8,150 पर 4 दिन से स्टेबल है। हिंडौन 7,994, बयाना मंडी 7,986। प्लांट शारदा की बात करें तो शारदा का भाव 8700 रुपये रह गया है, आज यहाँ 50 रुपये की गिरावट है। बीपी आगरा 8,755 रुपये, 25 रुपये यहाँ भी गिरावट है, लेकिन गोयल कोटा प्लांट का जो भाव है वो 8,400 पर बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है। सलोनी में आज 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है और शमशाबाद प्लांट का भाव रह गया 9,150, दिग्नेर प्लांट में भाव है 9,160, अलवर और कोटा प्लांट में भाव है 9,125। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।